इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कहा जाता है कि जी there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तान इस कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी हैं जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती हैं। मैं चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें। खिताब के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे लगाए। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। सिपा सालार ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। हमारा दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। वज़ीर-ए-आज़म शोबा ज़राअत की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए पुरअज़म। ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन भेजने का ऐलान। चीन से आला तालीम याफ्ता तलबा के तजर्बा से इस्तिफ़ादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहते हैं, IMF प्रोग्राम के असूल में भी चीन का ताउन मिसाली था। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। अपने दौरा चीन में ज़रई यूनिवर्सिटी चीन का जायज़ा लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ही फैसला कर लिया अपने ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, स्कॉलरशिप पर ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन भिजवाने का पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। ज़रई ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से किया गया। स्कॉलरशिप पर चीन भिजवाए जाने वाले ग्रेजुएट्स में बलूचिस्तान का कोटा 10% ज़ायद है। हुकूमत ने हमेशा ज़राअत के शोबे को तरजीहात पर रखा है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि चीन ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए ज़राअत के शोबे में तरक्की की। चीन ने दीगर शोबों की तरह ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। चीन में ज़राअत का शोबा दुनिया भर में अपनी मिसाल कायम कर चुका है। तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। सी पैक बेल्ट एंड रोड का एक इब्तदाई और अहम मनसूबा है। सी पैक के तहत $25.4 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हुई, लेवी भी बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी में 8.2 रुपये फी लीटर इजाफा। राय के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 78.72 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे मुकर्रर की गई।
पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। सदर मुमलिकत की जानब से पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई। दूसरी जानब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में बड़ी कमी। चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर, नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलोच अवाम को मुंतकिल करना खुशाइन करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि कराची से चमन तक सड़क पर हादसात होते थे। N25 बलूचिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा था। कच्ची कैनाल के दूसरे मरहले के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। हर मसले का हल सियासी तौर पर निकाला जा सकता है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की को तरजीह दी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। विफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने कहा कि बलूचिस्तान के लिए N25 मंसूबा देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। कच्ची कैनाल मुकम्मल होने से 6 से 7 लाख एकड़ के लिए पानी दस्तयाब होगा। बलूचिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। चार साल हुकूमत करने वाली सियासी जमात अपने खजाने भरती रही। माजी में कहा जाता था मुल्क जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तफसीलात इज़हार भेजने से रोकने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब की नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा बैरून मुल्क से आज इतना ज़र मुबादला आ रहा है कि रिकॉर्ड टूट गए। डिफॉल्ट की आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही। आटे और रोटी की कीमत कम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। कहा सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त दवा मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने का फैसला। आईनी पटिशन वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को आईनी दरखास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जज्जा के दस्तखत से अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिका काबीना ने आईनी दरखास्त दायर की थी। दूसरी जानिब जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। जवाब में कहा कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया, नया हलफ लेना जरूरी नहीं है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामे की इस्तदा मुस्तरद। इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म की मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत के दौरान बानी के वकील सलमान सफदर से मुकालमा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। बानी पीटीआई ने तावन नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में ऐसी बात ना करें, कहें कि जेल में मुलजिम तावन नहीं कर रहा। जुल्फिकार नकवी ने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। केस की आइंदा समाअत 23 अप्रैल को जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 13 रुकनी बेंच करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत की जानब से दायर अपीलें गैर मुअस्सर होने पर खारिज की गईं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में भी कुछ बुनियादी हकूक दिए गए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में आईजी अपील सुनता है या एसपी केस चलाता है? एफआईआर के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है, ना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई कारकुन सनम जावेद के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि मुलजिमा औरत है, उसका जिस्मानी रिमांड क्यों दरकार है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने अदालत को आगाह किया कि जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील पर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी।
सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकर नशफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला भी मौजूद थे। वजारत कानून ने गुज़श्ता रोज जस्टिस अली बाकर नशफी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस अली बाकर नशफी को जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस अली बाकर नशफी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान GCC ममालिक से इंसदाद मनशियात के शोबे में मुकम्मल तावन कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस इंसदाद मनशियात के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हम सब मिलकर मनशियात की लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में तावन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एहसास प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। एहसास अम्ब्रेला के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल दरामद और अब तक की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की मुतालिका इंतजामी सेक्रेटरीज को अपने अपने प्रोग्राम्स की मुकम्मल ऑनरशिप लेने की हिदायत। कहा कि महकमे अपने मुतालिका प्रोग्राम्स पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल दरामद और पेशरफ्त यकीनी बनाए। एहसास नौजवान प्रोग्राम के 2 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का इजरा कर दिया गया है। सूबे से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट की परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के विजिलेंस स्क्वाड ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी। माहौलियाती फोर्स 10 स्क्वाड्स पर मुश्तमिल होगी। फोर्स का ई-बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड एंटी प्लास्टिक मुहिम, गर्दो गुबार और डेंगू कंट्रोल के लिए काम करेगा। ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। तकरीब से खिताब में सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब हुकूमत पहले दिन से ही माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लेस है। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा का शिमाली गज़ा का दौरा। हमास को मज़ीद हमलों की धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि यरग़मालियों की रिहाई और जंग के तमाम अहदाफ हासिल तक पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। हमास पर फौजी दबाव जारी रहेगा। इससे पहले इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर तिमार बिन गुवेर ने एक बार फिर मगरबी किनारे में मस्जिद इब्राहिमी का मुतनाज़ा दौरा किया। फ़लस्तीनियों को मुश्तल करने की कोशिश करते रहे। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा में जारी जारहियत पर जोर दिया। कहा, गज़ा के शहरियों की मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने अपने एक्सपोस में तमाम इंसानी इमदादी रास्ते खोलने का भी मुतालबा किया। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि गज़ा में इंसानी बहरान बेकाबू हो चुका। कई हफ्तों से गज़ा में इमदाद दाखिल नहीं हो सकी।